बात अब करेंगे वॉर जोन की, जहां रूस के स्कोप सिटी पर यूक्रेन का फिर से हुआ है हमला। यूक्रेन ने ड्रोन से किया स्कोप पर अटैक। स्कोप एयरबेस के पास यूक्रेन ने हमला किया है। वीडियो में दिखा यूक्रेन का ड्रोन। ये देखिए गोल घेरे में जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये है यूक्रेन का भेजा हुआ ड्रोन जो कि रूस में पहुंचा था हमला करने के लिए। स्कोप एयरबेस ये बताया जाता है, इसके ठीक पास यूक्रेन ने किया है ड्रोन से अटैक। Что это тут происходит, нахуй? तो यूक्रेन के बारूदी जोन में रूस ने तबाही मचा रखी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन ने भी काउंटर ऑफेंसिव में रूस को कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। दावा है कि यूक्रेन ने सिर्फ 2 हथियारों से रूस को करीब $100 मिलियन की चपत लगा दी है। और जो हथियार यूक्रेनी फोर्स ने इस्तेमाल किए हैं वो है एक खास किस्म का ड्रोन और एक यूक्रेन मेड और अपग्रेडेड मिसाइल। अब कौन सी है वो मिसाइल और कौन सा है वो ड्रोन, इस रिपोर्ट में उन हथियारों की ताकत का विश्लेषण देखिए। मॉस्को के खिलाफ दूसरे मोर्चे का केंद्र फिर से मजबूत हो रहा है। इस केंद्र में बैठे थिंक टैंक्स के बीच हलचल भी बढ़ गई है। और इतना नुकसान उठाकर भी कीव की तरोताजगी का कारण है 2 हथियार, जिनके जरिए बहुत ही कम खर्च में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इन 2 हथियारों में एक है कार्डबोर्ड ड्रोन और दूसरा है नेपट्यून मिसाइल। जाहिर है नेपट्यून मिसाइल का नाम आते ही आपके दिमाग में एंटी शिप क्रूज मिसाइल का ख्याल आएगा, लेकिन आपको यह जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि यूक्रेन पहुंचने के बाद इस्तेमाल की गई नेपट्यून मिसाइल अब बेहद असामान्य प्रक्षेपास्त्र में से एक बन चुकी है। ऐसा क्या बदलाव हुआ है यूक्रेन पहुंची इस नेपट्यून मिसाइल में, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले रूस को बेहद नुकसान पहुंचाने वाले हथियार कार्डबोर्ड ड्रोन के बारे में जान लीजिए। दरअसल यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट्स को भारी नुकसान पहुंचाया है और फाइटर जेट्स के नुकसान के लिए यूक्रेन ने ड्रोन इस्तेमाल किया है। दावा है कि यूक्रेन ने ऑस्ट्रेलियन कार्डबोर्ड ड्रोन से रूसी प्लेन गिराए हैं और बेहद कम लागत में रूस को $100 मिलियन यानी 827 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के करीब 24 फाइटर प्लेन यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव की कार्रवाई के दौरान वॉर जोन में ध्वस्त किए हैं, जिनमें रूस के अंदर घुसकर कुर्स्क के एयर जोन में ही 5 प्लेन्स को गिराया गया है। इसमें एक MiG-29 और 4 Su-30 फाइटर जेट्स शामिल हैं। इनकी कीमत करीब $20 मिलियन यानी 165 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। अब सवाल उठता है कि एक कार्डबोर्ड से बने ड्रोन ने इतना नुकसान पहुंचाया कैसे? ये ड्रोन इतना ताकतवर साबित कैसे हुआ? दरअसल ऑस्ट्रेलियन फर्म स्पाई AQ का डिजाइन किए गए इस ड्रोन एक्सप्लोसिव ढोने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव यानी स्पैम करीब 6 फीट है, जिससे ये ड्रोन 5 किलोग्राम तक पेलोड आसानी से ढो सकता है। वहीं इस ड्रोन की कार्डबोर्ड बॉडी डिफेंस सिस्टम से बचाव करती है। खास बात यह है कि इस ड्रोन पर खर्च बहुत कम है। दावा है कि इस ड्रोन की सप्लाई के लिए $20 मिलियन यानी 165 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील हुई है, जिसमें हर महीने 100 ड्रोन की आपूर्ति ऑस्ट्रेलियन सरकार यूक्रेन को कर रही है। यानी यूक्रेन ने बहुत कम लागत में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रही बात क्रीमिया समेत यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र में रूसी सैन्य अड्डों की, तो उसके लिए यूक्रेन ने इस्तेमाल की है अपग्रेडेड नेपट्यून मिसाइल। यूक्रेन मेड नेपट्यून मिसाइल एक सबसोनिक प्रक्षेपास्त्र है। ये सोवियत Kh-35 पर आधारित है, जिससे ये एक प्रकार की एंटीशिप और क्रूज मिसाइल बनती है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 280 किलोमीटर है और ये 5000 किलोटन तक के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है।
ये मिसाइल इतनी ज्यादा ताकतवर बन चुकी है कि अब रूस के S-400 जैसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त कर सकती है। दावा है कि ऐसा एक्शन खैरसों में तैनात S-400 को ध्वस्त करने के दौरान देखा भी जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।